नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चंद्रमा ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और चंद्रमा के ऊपर अगर नकारात्मक प्रभाव हो तो ये जिंदगी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा का ग्रहण योग होता क्या है और ये ग्रहण योग किस तरीके से काम करता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और चंद्रमा का सारा प्रभाव सबसे पहले आपके मन पर पड़ता है। जब भी चंद्रमा दूषित होता है, चंद्रमा पर निगेटिव प्रभाव होता है, मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। अगर राहु और चंद्रमा का योग हो कुंडली में तो इसको शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहना चाहिए। चंद्रमा और केतु का संबंध भी ग्रहण योग जैसी स्थिति बना देता है, क्योंकि चंद्रमा राहु और केतु के एक्सिस में आ जाता है। ग्रहण योग जब भी कुंडली में बनता है, ये सिर्फ जीवन में समस्याएं पैदा करता है। और ग्रहण योग का मतलब है कि ये आपके मन पर, आपकी सोच पर ग्रहण लगा देता है और इस ग्रहण का प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखाई देता है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण योग है तो सामान्य रूप से किस तरह की समस्या होती है। देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है, ग्रहण योग है, तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की समस्याएं, मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं। उसको मन की और कल्पना की समस्याएं ज्यादा परेशान करती हैं। ऐसे लोग आपको अक्सर दिखाई देंगे कि ये लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर भूत है, प्रेत है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। इस तरह की शिकायत अक्सर करते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को नींद न आने की गंभीर समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर ठीक तरीके से नींद नहीं आती है। तो अगर राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तो सामान्यतः व्यक्ति को कल्पना की और काल्पनिक समस्याएं जीवन में परेशान करती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, हर हाल में नशा करना और तीखी चीजें खाना बंद कर देना चाहिए। नशा बिल्कुल ना करें और तीखी चीजें ना खाएं। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करिए। सुबह के समय नहा करके 108 बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए। एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में, राइट हैंड के अंगूठे में सोमवार या शुक्रवार की रात को पहने तो इससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। आगे ग्रहण योग के अन्य प्रभावों पर भी बात करेंगे,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा शुभ उपाय किया जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में ग्रहण दोष हो या ग्रहण योग हो तो ये वैवाहिक जीवन में किस तरह की समस्याएं पैदा करता है। देखिए, अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो जिसकी कुंडली में ग्रहण योग होता है उसका दाम्पत्य जीवन, उसका वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है, खराब हो जाता है। बिना किसी ठोस वजह के पति पत्नी के बीच में समस्याएं होने लगती हैं। ग्रहण योग के कारण पति पत्नी में शक जैसी चीजें, एक दूसरे पे अविश्वास जैसी चीजें पैदा हो जाती हैं और जिसकी कुंडली में ग्रहण योग होता है कभी कभी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाहेतर संबंध भी बन जाते हैं। यानी ग्रहण योग वैवाहिक जीवन में अशुद्धि पैदा करता है, अविश्वास पैदा करता है और व्यक्ति के भटकाव की संभावना बन जाती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है और उसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो क्या करना चाहिए? घर में नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बहुत ज़्यादा मार्बल वाले या बहुत ज़्यादा पत्थरों वाले घर में ना रहें। देखिए, अगर ग्रहण दोष कुंडली में हो, चंद्रमा राहु का संबंध हो तो अलग अलग तरह की विचित्र बीमारियां होती हैं। किस तरह की बीमारियां होती हैं? देखिए, ग्रहण दोष होने पर ज्यादातर देखा गया है कि व्यक्ति को विचित्र बीमारियां परेशान करती हैं। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन जांच कराने पर शरीर में दरअसल बीमारियां नहीं होती, शरीर में बीमारियां दिखाई नहीं देती। यानी बीमारियों का अनुभव होता है, बीमारियों के सिम्टम होते हैं लेकिन शरीर के अंदर उसका कोई डायग्नोसिस नहीं होता। और राहु चंद्रमा वालों को जब बीमारियां होती हैं तो उनका कारण और उनका निवारण समझ में नहीं आता। उनका कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, ये बात पता नहीं चलती। राहु चंद्रमा की जो बीमारियां होती हैं उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि आदमी को बीमारियों का वहम होता है। छाती में दर्द हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम है, सर में दर्द हुआ तो ब्रेन ट्यूमर है, मुंह में छाला निकल गया तो कैंसर है। यानी बीमारियां होने का वहम हो जाता है जब राहु चंद्रमा का प्रभाव होता है और डॉक्टर समझ ही नहीं पाता कि इस वहम का क्या इलाज किया जाए। अगर आपको राहु चंद्रमा वाली बीमारियां हो रही हैं, अलग अलग बीमारियों के वहम हो रहे हैं, तो क्या उपाय किया जाए? सफेद चंदन का एक टुकड़ा नीले धागे में लपेट करके अपने गले में धारण करिए।
शनिवार को या बुधवार को अपने गले में पहन लीजिए। जब आप नहाते हैं तो जल में चंदन की सुगंध मिला करके उस जल से स्नान करिए। शनिवार के दिन निर्धनों में मिठाई बांटिए और अगर मिठाई नहीं मिलती तो शनिवार को बताशा बांटिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो निश्चित रूप से राहु चंद्र की बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। एक बात मैं और बता दूं कि राहु चंद्र का ग्रहण योग आपको कितना भी परेशान कर रहा हो, अगर आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने लगें, नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करने लगें, तो राहु चंद्र का ग्रहण योग आपके ऊपर प्रभाव पैदा नहीं करेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो उन्हें दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। देखिए, दूध जो है वो चंद्रमा की वस्तु है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो आप दूध का सेवन करेंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, पाप ग्रहों से बुरी तरह पीड़ित है और ऐसे में आप दूध का सेवन करेंगे तो दूध पचना कठिन होगा। ऐसी स्थिति में दूध का प्रयोग करने से आपको गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट की समस्याएं परेशान करेंगी और बेवजह मन में तनाव, चिंता बढ़ी रहेगी। तो अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है तो ऐसी स्थिति में दूध और दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि चंद्रमा अगर खराब हो तो दही का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। अब अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।